तो आशा ही परमं दुखम नैराश्याम परम सुखम। अब किसी से आशा ही नहीं रखी तो कोई हमारा अपमान करे सम्मान हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मनुष्य के अंदर ये गुण हो पाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर ये गुण हो गया तो दक्ष ने शंकर जी को बहुत गालियां दी, बहुत सुनाया। प्रभु तो मंद मंद हंसते रहे। देखो गुस्सा भी वही समय आते है अगर आप कोनो गुस्सात हो। जैसे बात की बातें अपन ऊपर मत ले। टेलर चाचा और कस के झगड़ा होगा कुछ बात। अब मैं टेलर चाचा ला कुछ कहा था और वो थोड़ा पूछ ले हंस दिसना और आगे बढ़ जाए फिर और एकदम सिर के ऊपर निकल जाए गुस्सा। वैसा ही हुआ दक्ष के साथ। शंकर जी तो आत्मा राम महापुरुष है, उन्हें अपमान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। प्रेम से अपने आराध्य श्री राम को याद करते हुए प्रेम से मुस्कुरा रहे। दक्ष को लगा ये मेरी अवहेलना कर रहा है। हाथ में जल उठाया, तुरंत श्राप दे दिया। अयं तु लोक अयं तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादि गर्ववः सभागं लभतां देवै देवगणाधमः। आज के बाद इस देवगणाधम सिंह को यज्ञ में भाग न मिले। बाबा तो फिर भी कुछ नहीं बोले क्योंकि आत्मा राम महापुरुष हैं। अपमान सम्मान सुने कोई मतलब नहीं। परंतु उनके परिकर उनके सेवक नंदी से ये बात सहन नहीं। भगवान की आज्ञा के बिना वो सभा में उठ गए। बोले अरे दक्ष, जब से आए हो बकरे की तरह बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो। मन से तो निकल गई बात। दक्षो वस्त मुखो अचिरा, जाओ तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। नंदी की इस बात को बाबा भी कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। होई पाप कह तो दिया कि जाओ शीघ्र ही तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। वहां ना एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ के यज्ञाचार्य थे भृगु जी। यजमान का पक्ष लेते हुए शिव गणों को श्राप दे दिए। जितने भी शिव गण हैं सब पाखंडी हो जाएं, पेट विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाएं। नंदी जी को और गुस्सा आ गया। अब उन्होंने फिर जल लिया और ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। सर्वभक्षा द्विजावृत्तहि त्रित्रिविद्या तपोव्रता वित्रतेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्यः। यह गलत बात है। जजमान के हर अच्छा बुरा आचार्य ला साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन अच्छा बुरा में रास्ता बताए भाई तो गलत गलत है ऐसा मत कर। लेकिन यहाँ पर विदुर जी ने क्या किया, भृगु जी ने क्या किया, अपने जजमान का पक्ष लेते हुए शिव गणों को श्राप दे दिया। शिव गणों को श्राप दिया तो नंदी जी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि ब्राह्मण भक्षा भक्ष का विचार छोड़कर सर्वभक्षी हो जाएं। इनकी विद्या पेट भरने के लिए ही सीमित रहे। अब बात सही भी है।
ब्राह्मण उनकी देखिए वो श्राप आज भी कार्यरत है। जो ब्राह्मण सही गलत का विचार किए बिना अपने यजमान का पक्ष लेता है, आज भी देखिए कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो दार दार बात बात के लिए भटक रहे हैं। विद्या तो बहुत है लेकिन सिर्फ पेट भरने के लिए उनके काम आ रही है। हर किसी के लिए ये श्राप कार्यरत नहीं हुआ। उस सभा में ना खूब सापासापी हुई। जब शिव गणों को साफ हो गए तो बाबा खिन्न मन से अपने शिव गणों को लेकर कैलाश आ गए। देखिए यहाँ पे सीखने की एक बात है कि किसी बात को अपने सेवक से कैसे पूछा जाए। एक बात ये होती है, मैं मालिक हूँ, ये अहंकार जहाँ अंदर में आया, एक अकड़ अंदर में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर हम अपने किसी वर्कर को, किसी सेवक को कहीं ले जाएं और हमसे बिना पूछे अगर वो कोई काम कर जाए तो तुरंत हम उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे। कैसे रे मोर बिना बोले तो ऐसे काबर करें। लेकिन बाबा कितनी अच्छी बात है, बोलने बोलने का ढंग होता है। बाबा कह रहे हैं क्यों भाई, हम ससुर दमान के झगड़े में आप बीच में क्यों बोले। ससुराल में तो गालियां सुननी पड़ती हैं, हमें विवाह के समय नहीं मिली, आज ससुर नहीं दे रहे थे। गाड़ी मतलब आप समझ जाओ, अगर शहर में मैं ठीक है समझाए पड़ते, गाँव नहीं समझाए पड़ा। हालांकि अब गाँव से भी ये विधान लुप्त हो चुकी है पूरी तरीके से। विवाह में गाड़ी गाया तो संदर जी उसी बात को कह रहे हैं कि विवाह में हमें हमारी सालियों ने गाली नहीं गाया था, आज हमारे ससुर जी गाली दे रहे थे। नंदी बोले क्या करे बाबा, हमसे आपका अपमान सहन नहीं हुआ। बोले बाबा देखो उस समय मैं दक्ष का सम्मान नहीं कर रहा था, दक्ष के पद का सम्मान कर रहा था, क्योंकि व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति के स्थान की प्रधानता होती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी इसका वर्णन है, एक ही श्लोक दोनों जगह वर्णन है। बाबा कहते हैं कि स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, स्थाने स्थितो पुरुषो वीरा, स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, स्थाने स्थितो पुरुषो वीरा, जाना विनागे त्रतव प्रभावम्, जाना विनागे त्रतव प्रभावम्, खंडं विनाकर जति श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले बाबा तो आत्माराम है, दक्ष के अपराध को भूल गए, लेकिन दक्ष नहीं भूला। इसने शिव जी के अपमान करने के लिए वाजपेयी नामक यज्ञ किया, उससे भी जब काम नहीं चला तो हरिद्वार के कंखल में एक बहुत बड़ा बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ किया, जिसमें सारे देवी देवता, किन्नर गंधर्व राक्षसों सबको बुलाया। परंतु शिव जी से द्वेष करने के कारण अपनी लाडली बेटी सती और शिव जी को नहीं बुलाया। देवगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठकर कंठन की ओर जाने लगे। जब उन्हें पता चला कि सती को निमंत्रण नहीं मिला है तो और विमान कैलाश के ऊपर से ले जाने लगे। देवता मन भी कम खिलाड़ी नहीं है।
और ऐसे होते जैसे पता चली हर कोई ये अनुभव करे हुआ है बात। बढ़िया कोई किसी के पड़ोस में विवाह हो रहा था, एक जन को पता चल गया कि उधो राम बुधो राम बने, काल्पनिक चर्चा है। तो जानबूझ के उधो राम के घर चल दी और जानबूझ के पहली साइकिल और चप्पल ऐसे जगह उतारे जाए जिन बहुत से आजकल तो बारात बर बिहाव बस आओ खाओ पियो तड़फड़ आओ जाओ खत्म। तो वो आदमी उधर आमी है गई, बढ़िया चप्पल उप्पल रख ली और वो जाना थे ना कि बोध राम ने नहीं बुलाए, तब बोले वो से पूछा कैसे भाई कैसे अभी तैयार नहीं है, लेकिन मन कैसे तैयार नहीं दिखाते, कैसे एकदम झुनूर झांगड़ दिखेगा। कहीं नहीं का हम अल्लाह तो नहीं बुलाए। अच्छा बताओ तुम्हारा संपूर्ण आत्मा आदमी नहीं बुलाएगा, भाई कहूँ नहीं जाऊंगा। अब जेखर घर पे रुके है भाई वो तो मजबूरन कहना ही नहीं भाई कहे हाँ ओखरे घर में बिहाव में शामिल हो रहा है, बिल्कुल जा यही काम देवता लोग भी कर रहे हैं। जैसे उनको पता चल गया कि सती को दक्ष नहीं बुलाए हैं, शिव जी को नहीं बुलाए हैं और विमान को अरे हवा में उड़ाए बहुत जगह कैलाश के ऊपर से ले जाए क्या जरूरत, जान पूछ के कैलाश के ऊपर से अपना विमान ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सुर सुंदरी कर भीतर गाना, सुर सुंदर कर भीतर गाना, सुनत बात को लिखिए कि सुन सुंदर सुनकर ही कल गाना, श्रवण सुनत छुट ही मुनि ध्याना। देवांगनाएं सुंदर गीत गाते जा रही हैं, अपने पायल और कंगन खनका रही हैं। नीचे से माता सती देखी, मैया को बड़ा कौतूहल हुआ ये लोग कहाँ जा रहे हैं भाई। तब बाबा से पूछी, पूछे ही शिव तब कहे हूँ बकानी, शिव तब कहे पूछा ही शिव तब कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। बोले देवी हरिद्वार के कंठल में आपके पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ये सारे वहीं जा रहे हैं। अच्छा ये सारे वहीं जा रहे हैं, यानी मैया समझ गई हमारा जाना नहीं जाना संशय में। अब देखिए यहाँ कितनी सुंदरता से माता सती बाबा से अपना बात बनवाने के लिए बात बना रही है। मैया ने बड़े हिसाब से बाबा से पूछा, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहो सवकिल वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यार्थितानि विबुधा व्रजन्ति यद्यार्थितानि विबुधा व्रजन्ति। माता सती कह रही है स्वामी जी अब ये नहीं कह रही है ना मेरे पिता के यहाँ, क्या कह रही है आपके ससुर के यहाँ। संबंध माता मल्लाना
अपन मतलब काकी थे मैके के जहाँ चर्चा निकली, मैके आए जाए जहाँ बात निकली, बड़ा प्रेम, स्वाभाविक बात है। कह रही है कि आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो हम लोग भी वहां चलें। भोले बाबा कहते हैं, कहे हुनीक मोरू मन भावा, जह अनुचित नहीं निबत पठावा। देवी बात तो सही कह रही हो, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भाई, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कहते हैं कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैरू तुम्हीं बिसराई। देवी तुमने बात तो बहुत अच्छा कही है क्या, लेकिन कोई चिट्ठी पत्री आया है, कोई निमंत्रण पत्र, कोई टेलीफोन, अगर टेलीफोन तो नहीं, हाँ लेकिन कोई चिट्ठी पत्री आया है, कोई खबर लेके आया है? वो समय राजा मन कहाँ भेजे? दूध आजकल हम काला भेजती है, दूध बना के काला भेजती है निमंत्रण पर। अरे गांव कुछ वहां का परवाना नहीं थे, ठाकुर ला मैया बोली निमंत्रण तो आया नहीं है प्रभु, लेकिन ऐसा होगा, आप ऐसे जंगल में रहते हैं प्रभु की डाकिया पत्र लेकर आया होगा, लेकिन रास्ता भूल गया होगा। बाबा बोले ऐसी बात नहीं दीदी। भाई एक बात बता, किसी जगह में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता है, किसी भी जगह, उसके नाम से आप कभी भी कोई भी कुछ भी भेज दीजिए, पत्र भेज दीजिए, वो मिस नहीं हो सकता। भले वो डाकिया देने वाला होकर घर लग जानी नहीं जानी, कोकरो घर में छोड़ी वो पत्र होकर यहाँ पहुंच जाए। वैसे ही शिव जी को कौन नहीं जानता, तो दक्ष ने तो जानबूझकर उन्हें नहीं बुलाया था। प्रभु इस बात को जानते, लेकिन माता मानने को तैयार नहीं। क्यों? मायका जो है ना, कहते हैं माँ से नहीं होता, पिता से होता है। बाबा बोले नहीं देवी, तुम्हारे पिताजी ने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। बार बार जब देवी पूछी क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, ऐसा क्या हो गया जो पिताजी आपसे द्वेष कर रहे हैं, मुझसे द्वेष कर रहे हैं? भाई क्या हो गया, बताओ 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 बताओ। जानता हूँ ताई मन अगर कुछ चीज की चीज पकड़ ली तो जब तक नहीं जान रहे छोड़े। तब बाबा कहते हैं ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहू कर ही अपमाना। ब्रह्म सभा सन दुख माना, ते ही ते अजहू कर ही अपमाना। देवी ब्रह्म सभा में सब उन्हें उठकर प्रणाम किए थे, मैंने प्रणाम नहीं किया, शायद उसी के कारण वो हमसे थोड़े दुष्ट हैं, उसी बात का शायद बुरा मान रहे हैं, और हमसे संबंध होने के कारण शायद आपको भी नहीं बुलाया। मैया बोलती है बाबा वैसे गलती तो आपकी है, तनिक अगर उठकर खड़े हो जाते तो क्या हो। बोले बाबा देवी मेरा मस्तक महात्मा और परमात्मा के अलावा और किसी के सामने नहीं झुकता। मैया बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए, ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर आप रिश्ता तोड़ देंगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि कहते हैं कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय, तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए।
जुड़ी गांठ पड़ जाए। अरे बाबा, ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ता नहीं तोड़ते, इतनी मुश्किल से तो कोई रिश्ते बनते हैं। बोले नहीं नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कर जोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। श्री राधे मेरी मथे न माखन हो। कि एक बार जो रिश्ता बिगड़ गया, जिस रिश्ते में एक बार दरार आ गई, कितना भी प्रयास कर लो फिर उसमें पुराना प्रेम नहीं आ सकता। इसलिए देवी, हम तो यही कहेंगे कि आपका भी वहां जाना ठीक नहीं है। देवी बोली, प्रभु आप तो कहते हैं कि स्वामी के घर, पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गेहा, जाने बिनु बोले न स्नेहा। इनके यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, तब की बात है जब वो बुलाना भूल गए हों। आपके पिता ने तो हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। इसलिए देवी, हम तो यही कहेंगे कि परेशान मंदिरम प्राप्य इंद्रोपि लघुतां व्रजे, तस्मात् तया न गन्तव्यं दक्षस्य यजनं शुभे। कि बिना बोले अगर देवराज इंद्र भी ना देवी किसी के घर जाएंगे तो उन्हें ही लघुता की प्राप्ति होगी। इसलिए देवी, हम तो आपसे यही कहेंगे कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। बाबा कहे, जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही न सीलु स्नेही न खानी। देवी, यदि बिना बुलाए तुम किसी के अपने पिता के घर जाओगी तो आपको अपमान की प्राप्ति होगी, वो भी अपमान अपने स्वजनों का। तथा रिभिर्नः व्यथिते शिली मुखैः, सेते धितांग्रो हृदये न दूषिता, स्वानां यथा वक्रधिया तुरक्तिभिर्वांसानां तप्यति मार्मताडितः। शत्रुओं के बाण से बिधने से उतनी कष्ट नहीं होती जो कष्ट आपको स्वजनों की वाणी से होगा। यद्यपि दुख दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। स्वजनों का किया गया अपमान सह पाना बहुत मुश्किल है देवी, आप वहां मत जाइए। वो अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। इसी बात को स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड में भी वर्णित किया गया है कि अनाहुताश्च ये सुभ्रू गच्छन्ति परमंदिरम, अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादादिकं ततः। बाबा ने मैया को बहुत समझाया, मैया समझी नहीं तो अंत में यहाँ तक कह दिया कि एकाग्र हो दाई महिला मैके में कुछ काम होते और जाए से रोक दो। और रौद्र रूप दिखाते कि फिर पूछो नहीं बात है। यही हो रहा है बाबा के साथ भी। और देवी आज बाबा की परवाह किए बिना ही, भगवान से आज्ञा ले बिना ही जाने लग गई। तब बाबा ने कहा, भाई ये ले जाना ही चाहती हैं तो इन्हें सारा सम्मान लेकर जाओ। नंदी ने आवाज लगाई, भैया आप अकेले कहाँ जा रही हैं, चलिए हम भी साथ चलते हैं। शिव जी के गण माता सती को लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां उन्होंने क्या देखा। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,
भवन जब गई भवानी, सीता भवन जब गई भवानी, त्रास हो न सखानी, दक्षिणा सीता को सनमानी, सादर भले ही एक माता, सागर भले ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुक्ता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। जब पिताजी के उस यज्ञ मंडप में माता सती पहुंची तो सबने देखकर उन्हें मुंह मोड़ लिया। उनकी माता प्रसूति ही मात्र प्रसन्न थी, बाकी बहनों ने भी बुलाना देते हुए कहा, अरे आओ आओ बहन, कोई बात नहीं, पिताजी ने बुलाया नहीं तो क्या हो गया, अपना घर है, आ सकती हो। माता सती ने किसी के भी बात को ध्यान नहीं दिया, किसी के भी अपमान का ध्यान नहीं दिया, सीधा यज्ञशाला में पहुंच गई। उन्हें वहां वो देखकर बहुत पश्चाताप हुआ कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन कतहु नदीक शंभु कर भागा, शिव जी का कहीं भाग नहीं है। अरे हल्दी सुपारी तो छोड़ो, पूजा करे देखा ना, चावल की पूरी मारी तू नहीं। अब माता सती को बाबा की सारी कही हुई बात याद आने लग गई। और सारी सभा को वो सुना सुना कर कहने लग गई, सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लगो सब गाओ। खासकर अपने पिताजी को कहे, भली भांति पछताब पिता हो। सारे सभासद मेरी बात ध्यान से सुने, जिन्होंने भी शंकर जी की निंदा की है अथवा सुनी है, उसे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और कहते भी हैं, यद्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां, सत्की प्रसंगादघमासो हन्ति तत्, पवित्र कीर्ति कमलं शासनं भवादहो मे दिवं निवेदनं, यद्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां, सत्की प्रसंगादघमासो हन्ति तत्। कि शिव जिसका 2 अक्षर का नाम है, गिरते पड़ते उठते बैठते किसी भी हालत में उनका नाम ले लिया जाए तो कल्याण ही करते हैं। ऐसे परम दयालु शिव जी से इस दक्ष ने द्वेष किया है। शास्त्र भी कहते हैं कि सिरति मंगलार्थं च वकारो दात्रिवाचक, मंगलानां प्रदायाय प्रदाताय स शिव परिकीर्तिता, स शिव परिकीर्तिता। सी का अर्थ है मंगलवाचक, व का अर्थ है देने वाला, जो मंगल को देने वाला है वही तो शिव है। ऐसे परम दयालु शिव जी से इस दक्ष ने द्वेष किया है। ब्रह्मांड पुराण में एक बात आती है कि महादेव 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 दियो वदे, एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम सत्पुरवे। कि 2 बार प्रेम से महादेव महादेव कह लो तो एक बार में उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। अगर कदाचित 2 बार कोई कह दे तो भगवान शंभु जी के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे परम दयालु शिव जी से दक्ष ने द्वेष किया और आप सबने इसका अनुमोदन किया। नियम तो यह कहता है जहाँ गुरु ब्राह्मण संत भगवान की निंदा हो रही हो, अपना बस चले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर वो संभव ना हो तो कान बंद करके अन्यत्र चले जाना चाहिए।
स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड में एक वर्णन आता है कि यो निंदती महादेव निंदमानं तृणोति ताऊ भौ नरकं यातौ यावत् चंद्र दिवाकरौ। जो भाव भोले बाबा की निंदा करता है अथवा सुनता है दोनों ही घोर नरक में जाते हैं जब तक कि सूर्य चंद्रमा विद्यमान है। देवी कह रही है कि मुझे इस बात पे लज्जा आ रही कि मैं शिव द्रोही परम अधम दक्ष की पुत्री हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं यहाँ से जाऊं तो भोलेनाथ हास्यवश परिहासवश ये कहे आओ दक्ष कुमारी। मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अभी ही इस शिवद्रोही दक्ष के द्वारा दिए गए शरीर को अभी नष्ट कर देती हूँ। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा अग्नि तनु जारा भय हो सकल जगत हाहाकारा। माता सती ने अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की, शिव जी का ध्यान करते हुए अपने दिव्य शरीर को योग विधि से शिव जी के चरणों में समर्पित कर दी और अपने शरीर का त्याग कर दी। बोल सती मैया की जय हो। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। शिवगण पूरे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लग गए। भृगु जी अपताम रक्ष अपहताम रक्ष करके आहुति डाले। उससे रिभु नाम के देवता प्रकट हुए। सारे देवता शिवगणों को मारकर भगा दिए। सुतत देव जी कहते हैं कि भवोद्भवान्या निधिनं प्रजापते रसत्कृतायावगम्य नारदा स्वपार्षद सैन्यं च दाद्वर्भिः पित्रावितां कोधमपादमाददे। माता जी के शरीर छोड़ने की खबर नारद जी को मिली। नारद जी गए कैलाश। नारद जी की आदत है थोड़ा सा बात सुनते ही बाबा को इतना तेज क्रोध आया कि अपनी एक जटा उखाड़े और भूमि में पटके वहां से एक बड़ा भयंकर शिवगण प्रकट हो गया। वीरभद्र के नाम से बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। तो शिव जी से आज्ञा लिए। बोले प्रभु क्या आज्ञा है? बाबा बोले दक्ष वीर महाबाहो दक्ष यज्ञ विनाशय। वीरभद्र जाओ दक्ष सहित समूल यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र भूत प्रेत आदि इत्यादि गणों को लेकर दक्ष के यज्ञ की ओर जाने लग गए। भूत प्रेतों का जो शरीर होता है वो वायु रूपी होता है। तो ऐसी यज्ञ मंडप पे सब बैठे हुए थे। लोग जब बाहर देखे कुछ आंधी सी चल रही है, सब आपस में बात करने लग गए। वातानावंती ना ही संति दासवा, ये धूल कैसी उड़ रही है? कोई तूफान तो नहीं आ रहा? एक बोला नहीं, मुझे तो लगता है चोर डाकुओं के भागने से यह धूल उड़ रही है। तीसरा बोला नहीं, प्राचीन पर ही जीवती होग डंडा,
राजा प्राचीन पर ही जीवित हैं, जीते जी चोट आंखों को ऐसा दंड देते हैं कि कोई चोरी करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। एक बोला नहीं नहीं, गाय के चर के लौटने से धूल उड़ रही होगी, ऐसी चर्चा सब कर ही रहे थे कि वहां पे एक दूसरे को देखते ही देखते वीरभद्र वहां पहुंच गए और जोर से बोले, पकड़ लो इन सबको, कोई भागने ना पाए। मणिमार्ग ने भृगु ऋषि को पकड़ लिया, चंडी ने पूषा देवता को पकड़ लिया, नंदी ने भग देवता को पकड़ लिया और स्वयं वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। अब बताओ इसने क्या अपराध किया है? गण बोले, ये भृगु ऋषि बहुत अपने दाढ़ी मूछ को स्पर्श कर करके जब हम पीट रहे थे तो हंस रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ घसी और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर। पूषा देवता जो दाल दिखाकर हंस रहे थे गणों के बताने पर, वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और किसी बाहर निकाल के यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। भाग देवता वो कजन के रिधन बड़े बड़े आंखें भारी इसी से काट ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग वहां गए ही क्यों थे? देवता बोले, हमारा यज्ञ में भाग था। बोले, मिल गया भाग? भाग क्या मिला, भाग के आ गए। मनुस्मृति में भी कहा गया है 8:13 में कि सभा नाम प्रवेशतव्यम वक्तव्यम व समंजसम। उस सभा में कभी नहीं जाना चाहिए जहां वाद विवाद की स्थिति बन रही हो। देवताओं, ये तो मुझे पहले से ही पता था, जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं वहां कदापि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजन्यो न पूज्यते त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ति दुर्भिक्षणं मरणं भयम्। जहाँ पूज्यों की पूजा होती है और पूजनों का अपमान होता है, वहाँ दुर्भिक्षा, मरण और भय, ये तीन विपदाएं हमेशा बनी रहती हैं। तुम्हें तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। देवता बोले, महाराज क्या करें, अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई, दोबारा ये गलती नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले, चलो बोले बाबा के पास, वो तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सारे देवता कैलाश को गए, उनकी शरण में गए और सब ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाई भोलेनाथ की, भक्ति को जाए दीनानाथ की। ओ आओ महिमा गाई भोलेनाथ की, भक्ति को जाए दीनानाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति हो जाए दीनानाथ की। ओ आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति हो जाए दीनानाथ की। मुख करते अंगे भभूति, गणेश की माला।
महिमा गाए भोलेनाथ की भक्ति में खो जाए दीनानाथ की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जय हो। ब्रह्मा इत्यादि ऋषि स्तुति किए। स्तुति करने से बाबा तो आशुतोष हैं और हरदानी हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे तुरंत ही प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के निवेदन पर बाबा यज्ञ में गए। यज्ञ में जाकर भृगु जी को बकरे की मूंछ दाढ़ी लगा दिए। भक्त देवता को बोले कि मित्र देवता की दृष्टि से देखो। पूषा देवता को बोले अरे दान की क्या जरूरत है, सतुआ घोलो और खूब पियो। और दक्ष को बकरे का सिर लगा दिए। सबको बाबा ने संतुष्ट किया। यज्ञशाला में आए और दक्ष को जैसे ही बकरे का मुख लगा दक्ष जीवित हो गया और बाबा की बड़ी सुंदर स्तुति किया। भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्वयामयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु सुचनवा भवनवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुतयो एव धृताव्रतेषु। प्रभु मैं ज्ञानी बालक था। इस प्रकार के अपराध करने से मैं घोर नरक को जाता। जिस प्रकार पिता पुत्र के अपराध करने पर पिता, शिष्य के अपराध करने पर गुरु उसके हित के लिए उसे दंड देता है, वैसे ही आपने मुझे दंड दिया एवं मुझ पर अनुग्रह किए। इस प्रकार से जब स्तुति किए तो बाबा सोचिए अब तो हमारे ससुर जी की तो जवानी बदल गई भाई। इस कारण शंकर जी प्रसन्न करना रही थे तो शंकर जी के मंदिर में जाए के बाद और जैसे वो नारियल चढ़ा पानी चढ़ा कहा ताली बजा ताकि थे शंकर जी याद आ जाते अरे हाँ 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 एक इस प्रकार से बाबा यज्ञ को पूर्ण करवाए। यज्ञ को पूर्ण करवाते ही उसमें से मोर मुकुट पीतांबरधारी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। सारे भगवान की स्तुति किए। अंत में ब्राह्मणों ने भी भगवान की स्तुति की त्वं व्रतस्तु त्वं हविष्टं त्वं हुतासा स्वयं त्वं हिमन्त्रं समीदर्भवात्रां च त्वं स्वदस्याद्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमाज्यां पशु त्वं पुरागा रसाया महाशोकरो दृष्टया पात्मेनि वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदीलयया योगिभिः व्युजहन्तन्त्रगीयात्रयज्ञक्रतु व्युजहन्तन्त्रगीयात्रयज्ञक्रतु। हे प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही समिधा है, आप ही ऋत्विज है, आप ही यजमान है, आप ही 12 का रूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से उद्धार किए थे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। तब भगवान बोले कि अहम ब्रह्मस्य सर्वश्च जगतः कारणं परम। मैं ब्रह्मा और शंकर ही इस सारी सृष्टि के सृजन पालन और संहार करता है। जो तनी पे हम में कोई भेद मानता है वो रौरा नाम के नरक में जाता है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भक्त मेरी पूजा करते हैं और शिव जी से द्वेष करते हैं वो मुझे स्वप्न में भी नहीं भाते। शिव दोही ममदास कहावा स्व नर मोहि सपने उन्हें भावा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सारे देवता अपने अपने स्थान को चले गए और ऋषि कहते हैं कि यो तो शंख कपाल विभूषित करो मालास्थि मालाधरो देत्रक्षो बलिदाक्ष यज्ञमथनो नागारिधो वाहनौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ श्रीशैलजा वल्लभौ
पापम में हरता सदा हरिहरो श्रीवत्स गंगाधरो। जो भगवान अपने हाथ में शंख धारण किए हैं, जो भगवान अपने हाथ में कपाल धारण किए हैं, जिन्होंने बलि के यज्ञ को नष्ट किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया, जिनके वाहन गरुड़ है, जिनके वाहन नंदी हैं, ऐसे उमा एवं ब्रह्मापति हरिहर भगवान हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करें। बोलिए हरिहर भगवान की जय हो। इस प्रकार से माता सती ने अपना जो शरीर त्यागा था कालांतर में, वही पार्वती के रूप में जन्म ली। आगे शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद बाबा कैलाश आ गए, जिससे कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर का वध किया, जिस निमित्त से देवगढ़ शिव जी का विवाह कराना चाहते थे वह पूर्ण हुआ। जो इस शिव पार्वती विवाह के संपूर्ण चरित्र को सुनता है, भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाती है और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे मैत्री ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, मैंने आपको बताया था कि मनु महाराज के आहुति देवहूति प्रस्तुति नाम की 3 कन्या थी, जिनकी कथा मैंने आपको सुना थी सविस्तार। अब उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो उनके लघुपुत्र प्रियव्रत की कथा सुनो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक सुनीति एक सुरुचि। यह चरित्र अभी हम कुछ समाज विधि से सुनाते हैं। कल समय रहा इसी चरित्र का विस्तारीकरण करेंगे, क्योंकि आज ध्रुव चरित्र संपूर्ण करना है, इसलिए समाज विधि से इस चरित्र को आपको हम सुना देते हैं। तो राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। आंशिक रूप से कहा जाए तो सारे मनुष्य पुरुष वर्ग की 2 पत्नियां हैं, सुनीति सुरुचि। मन बुद्धि एक नीति की ओर जाता है, एक रुचि की ओर जाता है। शारीरिक दृष्टि से सुरुचि थोड़ी ज्यादा सुंदर थी, महाराज कुछ ज्यादा आसक्त थे उनके ऊपर। उनके कहने पर बड़ी रानी सुनीति को उन्होंने महल से निकाल दिया। मैया सुरुचि झोपड़ी में रहती थी। दोनों के एक पुत्र थे, सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। दोनों एक साथ एक ही विद्यालय में पढ़ने जाते थे। एक रथ से जाता था, एक पैदल जाते थे। धीरे से अवस्थानुसार गुरु जी को ये बताया गया कि उत्तानपाद आपके पिता है। एक दिन की बात है, उत्तम पिता की गोदी में बैठकर, जब पिताजी उनके गद्दी में बैठे हुए थे तो उनकी गोदी में बैठकर खेल रहे थे। ध्रुव जी को लगा ये तो हमारे भी पिताजी हैं, मैं भी इनके गोद में बैठूंगा। जैसे ही गोद में बैठने के लिए गए, सुरुचि ने फटकार लगाई, ए बालक तू यहाँ पर नहीं बैठ सकता। तो बोले क्यों माता, वो तो हमारे भी पिता है। वो बोली तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, तू इस गद्दी में बैठना चाहता है तो बन जा। और बड़ी अच्छी बात कही है, तत्साराध्यम पुरुषम, तत्साराध्यम पुरुषः, जाओ वन जाओ, भगवान की आराधना करो।
यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बात है। आराधना करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाए तो क्या कहना, इसमें थोड़ी सी माता ने अनुचित बात कर कि जाओ भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान को प्रसन्न करके वर मांग कि मुझे सुरुचि के कोख से जन्म दो। तो छोटे से बालक, ये सारी बात उन्हें बहुत बुरी लगी। रोते रोते आए, अपनी माता को सारी बात बताए। सुनीति ने कहा सत्या सुरुच्या भीतम, यद्यपि सुरुचि तेरी सौतेली माँ है, लेकिन उन्होंने बात बहुत सही कही है। मेरे जैसे अभागिनी के कोख से तेरा जन्म हुआ है, तुझे उस गद्दी में बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। लेकिन उसने एक बात बहुत अच्छी कही है, बेटा जो जगत पिता है उनकी जाके तू आराधना कर, वो अगर प्रसन्न हो गए तो वो जो गद्दी देंगे, उसके बाद तुझे किसी भी प्रकार की राजगादी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी रात में ही घर छोड़कर निकल गए, और जब भगवत मार्ग में कोई व्यक्ति निकल जाता है ना, तो उसे गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, गुरु स्वयं ढूंढते हुए उसे आ जाते हैं। नारद जी ने देखा सौतेली माँ के फटकार से 5 वर्ष का बालक वन को जा रहा है तपस्या करने, बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले धन्य है इन क्षत्रियों का तेज जो नेक सी बात को सहन नहीं कर सके। सौतेली माँ ने फटकार लगाई, वन चल दिए तपस्या करने के लिए। वो सोचे जरा देखो तो इसका वैराग्य असली है कि नकली है। परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद कई सारे प्रश्न उत्तर उनसे किए। अंत में सभी प्रकार से जब उन्हें पुष्टि हो गई कि हाँ बालक तो सत्यनिष्ठ है, भगवान को प्राप्त करना ही चाहता है, तुरंत कान में 12 मंत्र फूंक दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नारद जी ये मंत्र दिए, यहाँ तक कि यहाँ लिखा है कि यह सप्तरात्रम प्रपठनम पुमानम परिस्थिति खेचना, 7 रात्रि पर्यंत अगर इस मंत्र का कोई जाप अहर्निश कर दे तो उसे आकाश मार्ग में विचरण करने वाले सिद्धचारण दिखने लग जाते हैं। नारद जी मंत्र दिए, ध्यान की विधि बताए और आज्ञा दिए। तत्काल तगच्छ भद्रन्ते यमुना यास्तटशुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यानित्यदा हरे। कि जाओ बेटा यमुना के किनारे मधुवन में जाओ और इस मंत्र का जाप करो। मथुरा अगर आप गए होंगे, मथुरा गए होंगे अगर, तो आज भी ध्रुव जी की तपस्थली ध्रुव टीला आज भी विराजमान है। नारद जी की प्रदक्षिणा करके ध्रुव जी मधुवन में आ गए, भगवान की आराधना करने लगे। पहला महीना लगा, ध्रुव जी 3 दिन के अंतराल में कैथ और बेल खाकर तपस्या करने लगे। दूसरा महीना लगा, 6 दिन के अंतराल में सूखे पत्ते और घास खाकर तपस्या करने लगे। तीसरे दिन के अंतराल में 9 दिन, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में जल पीकर तपस्या करने लगे। चौथा महीना लगा, 12 दिन के अंतराल में वायु भक्षण करके तपस्या करने लगे। 5वां महीना लगते ही वायु भक्षण भी बंद कर दिया और भगवान की निर्मल झांकी अपने हृदय में स्थापित करके एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। कहते हैं जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु की त्रैलोक्य की कोहराम मचा, ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगा प्राणियों की, जीवों की आंखें पथराई, एड़िया रगड़ छटपटा उठे, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, जलवासी भी तिल मिला उठे। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु रोकी, सारे ब्रह्मांड की वायु अवरुद्ध हो गई। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी कहे मेरा काम सृजन करना है भाई, विष्णु जी के पास जाओ। विष्णु जी के पास गए और बोले नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनात् विमोक्षं
प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरण्याम। हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, पाहि मां, रक्षा कीजिए। लगता है कोई इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहा है। रखिए रखिए करुणा निधान, क्या सुनी अभी तक टेर नहीं, जो एक घड़ी की देर हुई तो परलय में भी देर नहीं। भगवान बोले, माँ भीष्म घबराओ मत, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, इंद्रासन के लिए नहीं, उसे तो मेरी दर्शन की लालसा है। इंद्र को संतुष्टि हुई, वो अपने धाम को चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि मधुरवन भृत्य दृक्षयागतः, मधुवन में भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं बल्कि दर्शन करने आए। द्रष्टुमिच्छया, दृक्षया अर्थात द्रष्टुमिच्छया, देखने की इच्छा से आए थे। लेकिन जब भगवान आए तो देखे कि ध्रुव जी आंख बंद किए हुए अपनी सांसों को रोके हुए भगवान की मन में बसा के तेरी मूर्ति, इस विचार से आरोहित किया। जैसे ही तिरोहित किया, छटपटा कर ध्रुव जी आंखें खोले, उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। अब ध्रुव जी घबरा गए, क्या हुआ? उस समय उन्हें जो दिखे उसमें उन्होंने फिर आंख मूंद ली। अब भगवान सोचे, ये मेरा दर्शन करने आया है, मैं इसको दर्शन करा रहा हूं, लेकिन ये मुझे देख के भी आंख बंद कर ली। कैसा भक्त है रे भाई। आंख बंद किए ध्रुव से वार्तालाप कर रहे हैं। क्यों भाई ध्रुव जी, आप तो मुझे मेरा दर्शन करने आए हो, तो दर्शन कर क्यों नहीं रहे? बोले नहीं नहीं, मैं तो अपने स्वामी राधा कृष्ण के दर्शन करने आया, उस कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ जो सर पर मोर मुकुट पहने रहता है, अधरों पे मुरली होती है, बगल में राधा रानी होती है। आप तो अकेले आए हो, शंख चक्र गदाधारी, आप तो युद्ध करने वाले भगवान लग रहे हो। बोले अच्छा, यह हमारे पूर्व स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। तुरंत भगवान ने अपना वही स्वरूप आवाहन किया और वहां पर राधा रानी सहित गाय गरु इत्यादि सारे लोग प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने जब देखा तो तुरंत दंडवत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उनके होंठ फड़कने लगे। क से क्या तक सारी 12 कड़ी उन्होंने सुना दी। कहा भगवान, इन्हीं सब शब्दों से मिलकर स्तुति बनती है, आप इसे जोड़िए और स्तुति बना लीजिए। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बालक स्तुति करना चाहता है, तो अपना दिव्य 5 जन्य संघ परस्पर बालक कृपया कपोले ध्रुव जी महाराज के गाल में स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए और मुक्त कंठ से उन्होंने 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। आइए इस स्तुति की चर्चा करते हैं। फिर आज यहाँ का सत्र, इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। कल इसी चरित्र से कल का सत्र प्रारंभ करेंगे। तो ध्रुव जी स्तुति करते हैं कि जो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्स किल शक्तिधर स्वधाता अन्या सहस्रचरण श्रवण त्वगाधि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल राधे बोल राधे बोल
भगवन तेरी आरती उतारो भगवन तेरी आरती उतारो भगवन तेरी आरती सुन लो पुकारो मेरे सरकार 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 हम सभी की कान्हा यही कीर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती पदे पदे भूर्भुवस्वः महानीराजनदर्शनं वा ततो मन्त्रपुष्प
पुष्पाञ्जलिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः जय जय श्री राधे Thank you.